ऊपर अपना बनाया है प्रोजेक्ट और बहुत ही सामयिक और ज्वलंत मुद्दा है जल, लेकिन हम लोग हल्के में ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है शायद ये हल्कापन कभी भारी पड़ने वाला आने वाले दिनों में, अगर सचेत नहीं हुए तो। पहले तो हम ये चार्ट पे जो बनाया गया है इसकी हम चर्चा करें। जो स्रोत हैं जल के, पहले इसमें दर्शाया गया वर्षा के जल। तो आप जानते हैं कि वर्षा जल का स्रोत एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, सोर्स है, लेकिन कुछ वर्षों से इस स्रोत का भी असर हो रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और कभी तो सीजन बीत जा रहा है, जिस तरह से पर्याप्त बारिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए एक जल संकट का वजह बन सकता है। हम स्रोत के साथ समस्याएं बताएंगे। दूसरा है झीलें। और आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अपने तरफ का जो क्षेत्र है, जगह जगह छोटे मोटे तालाब पोखरे हो सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये सफिशिएंट जो वाटर का सोर्स है वो झील नहीं, लेकिन झील स्रोत में है। इसके बाद नहरें। अपने यहाँ सिंचाई के लिए या पशुओं को, जो अन्य प्राणियों के पानी पीने के लिए या अन्य कामों के लिए नहरें भी अपने यहाँ स्रोत है, लेकिन मुख्यतः जो नहर है वो सिंचाई के जल स्रोत के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैं कई नहरों को पार करते हुए आ रहा हूँ, किसी नहर में हमको पानी दिखाई नहीं दिया। यही मैं भी कहना है, बहुत नहरें तो नहर है लेकिन सूखी रहती है, पानी पहले जैसे उसमें पानी नहीं आता है जैसे पहले। यहाँ तक कि नहरें जिस तरह से बनाई जाती थी, साफ सफाई सील्ट वगैरह, वो ऐसा अब नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्यूबवेल भी एक जल का स्रोत है जो जगह जगह भूजल को निकालता है और सिंचाई करता है। ट्यूबवेल से लोग अक्सर पानी पीने का भी काम करते हैं, अन्य जो काम है घरेलू भी करते हैं। लेकिन अगर आप बाइक लेके ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाइए तो ट्यूबवेल पर जो बना हुआ कोठरी दिखाई देगा, वो ब्रिटिश काल का ही अभी है। अगर कहीं टूट जा रहा है तो वो बहुत लिखा पड़ी होता है, वो भी बन जाए तो धन्यवाद है। उसका रंग भी सुधार की आवश्यकता है जल स्रोत। उसके बाद समुद्र। अभी सर ने कल चर्चा किया था कि समुद्र जल का जो स्रोत है वो वाष्पित होकर भले वो बादल बनाता हो, लेकिन वो पीने के किसी काम नहीं है। वो यातायात के लिए और अन्य बेनिफिशियल चीज़ों के लिए भले समुद्र हो, लेकिन पीने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है। नदियाँ भी जल का स्रोत हैं, लेकिन नदी तभी उफन सकती है, नहरें तभी उफन सकती है, ट्यूबवेल का पानी का लेवल तभी ऊपर आ सकता है, झीलें तभी जो है पूरा जल से भरी रह सकती हैं जब पर्याप्त मात्रा में बारिश हो। इन सब का स्रोत वही है। कुआं भी एक अपने यहाँ की प्राचीन समय से ये पहचान नहीं है, जिसको धार्मिक नजरिए से भी देखा जाता है, और जल स्रोत के रूप में भी यह मुख्य जो है साधन था जल स्रोत का। लेकिन अब कुओं को लोगों ने पाट दिया है जगह जगह, क्योंकि पाटने के पीछे का वजह सिर्फ यही है कि आज लोग किसी चीज़ का संरक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो कुआं कहीं खतरा न बन जाए, इसलिए उसको क्या करना है, पाट रहे हैं। आग लग जाए तो बस फायर ब्रिगेड सहारा है, वो बाल्टी लेके कोई नहीं दौड़ेगा। ये इस रूप में भी काम आता था, कहीं आग लग गया तो तुरंत आदमी भरता था उसे, लेकिन ये जल स्रोत है। अब बाकी चीज़ ये है कि जल स्रोत को तो मैंने काउंट कर दिया। बच्चों को जल के महत्व के बारे में भी हम बताएंगे बच्चों को, और जल का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में साइंटिफिक जानकारी देंगे, पूरा एनालिसिस करके। और अगर उच्च कक्षा के बच्चे हैं तो उनके लिए हम जल की केमिस्ट्री पर भी जाएंगे, उसके बारे में जाएंगे, उसके जो रासायनिक गुण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे महत्व वगैरह वाला तो दूसरे ग्रुप का सर। हाँ, महत्व पर हम नहीं जा रहे हैं, जिससे इन सब चीजों का जानकारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा। बहुत बढ़िया। समुद्र वाला अरब कंट्री में, और एक बार सर जिन्होंने इसको बनाया इसका खूबसूरत के लिए स्पेशल तालीम प्रारंभ। हाँ, करेगी।
जय हिंद। जय